भारतीय संस्कृति का महत्व ऐसा जो भारत को बनाए महान। जहां आज भारतीय संस्कृति का महत्व पूरे विश्व में विख्यात है, जिसकी मॉरल वैल्यूज भारत की अखंडता में एकता को बरकरार रखने की बहुत बड़ी पहचान है। देश में चाहे कितनी भी मुसीबतें हों, पर उसके बावजूद भी भारत की संस्कृति से सिखाई गई वैल्यूज हमारे भारत को किसी भी समस्या से जूझने के लिए मजबूत बनाती है, और जिसका सबसे बड़ा श्रेय भारत के विभिन्न प्रांतों में बसे रिच कल्चर और उस कल्चर को निभाते भारत के नागरिक आज भी विभिन्न कलाओं के जरिए से उसका प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर आज बात की जाए राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, विभिन्न राज्यों में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इस बार ये कार्यक्रम महाराष्ट्र के मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित किया गया है, जो कि 11 से 19 फरवरी के बीच चलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान भारत में विभिन्न प्रकार का परफॉर्म किए जाने वाला लोक संगीत, खान पान, हस्तकला, शिल्प कला, परफॉर्मिंग आर्ट्स, आर्टिस्ट कॉन्सर्ट, जहां प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान और साथ ही एंटरटेनर्स में अन्नू कपूर, डॉक्टर सलील कुलकर्णी, अविनाश चंद्रचूड़, राहुल देश पांडे, नितिन मुकेश, राज एंड किशोर सोधा के साथ साथ अन्य दिग्गज एंटरटेनर्स भी मौजूद होंगे, ताकि एक छत के नीचे भारत के विभिन्न प्रांतों से आए कलाकार अलग अलग परफॉर्मिंग आर्ट के जॉनर्स से लोगों के दिलों तक भारत की संस्कृति को पहुंचा सके। और इस महोत्सव का इनॉग्रेशन 11 फरवरी 5:30 बजे आजाद मैदान में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के हाथों किया जाएगा। और प्रेस नोट के मुताबिक इस समय ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री एकनाथ शिंदे, यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल और साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में आइए ले चलते हैं आपको इस संदर्भ में सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। मैं डॉक्टर दीपक खिरवड़कर, डायरेक्टर साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर नागपुर। ये जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित किया जाता है। हर साल ये महोत्सव होता है और इस साल यह महोत्सव महाराष्ट्र मुंबई में और इसके बाद बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया है। यह महोत्सव मुंबई में आजाद मैदान, चर्च गेट, इसी स्थान पर 11 तारीख से 19 तारीख तक चलेगा। इसका इनॉग्रेशन 11 तारीख को शाम को 5:30 बजे होगा। इस महोत्सव की जो खासियत है, सबसे पहले तो ये हर साल एक नई जगह में होता है। दूसरी चीज ये कि यहाँ ऐसे महोत्सव बहुत कम होते हैं जहाँ पे आपको लोक संगीत, आपको पारंपरिक संगीत, आपको आपका जो फूड फेस्टिवल है, प्लस आपका हस्तकला, शिल्प कला और आपके जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, वो सब आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाते हैं। और परफॉर्मिंग आर्ट्स पे भी जो सारे जॉनर्स हैं, जो आपका फोक है, आपका क्लासिकल है और आपके जो पॉपुलर आर्टिस्ट जिनको हम बोलते हैं, उनके कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे देखने को मिलती है। एक अपने आप में एक इस हिसाब से थोड़ा सा अनूठा महोत्सव है। हमारा जो फेस्टिवल है उसको ओपन करेंगे मोहित चौहान, इसकी जो क्लोजिंग करेंगे उसी तरीके से नितिन मुकेश जी करेंगे। उसके अलावा जो एक और नॉर्थ ईस्ट से हम बहुत ही बड़े 2 ग्रुप्स ला रहे हैं। जो कार्यक्रम है 2015 से आयोजित किया जा रहा है, और जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, जिसे आप एक छत के नीचे सबको ला रहे हैं, तो ऐसे में सर आज तक के कार्यक्रम के जरिए से क्या मैसेज कन्वे हुआ है और क्या नई गतिविधियां जो निकल करके सामने आई हैं? देखिए, जैसा कि आपका सवाल है कि हमने क्या अचीव किया है, अचीव हमने ये किया टुवर्ड्स जो हमारे फोक आर्टिस्टों का या जनजातीय, जिनको आदिवासी कलाकार हम कहते हैं, उनको देखने की जो एक दृष्टि थी, जो नजरिया था, वो उतना ज्यादा लोगों के बीच में हम नहीं ला पाए थे उनको। लेकिन इन समारोह के माध्यम से वो लोगों तक की पहुंचे, जन जन तक की पहुंचे। और जो हम बात करते हैं कि उनके उत्थान की भी बात करते हैं, उनकी कला के प्रदर्शन की जो बात करते हैं, वो लोगों तक की पहुंची है। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने जो कहा जाए रूरल या अपने इंटीरियर जगह से निकल करके वो भी इस तरह से हमारी भव्यता को देख पाए हैं। तो सर, इसे कला के संचार तक ही सीमित रखा जाएगा या फिर इस माध्यम को यूज करके एकता का भी संचार? नहीं, नेचुरली ये तो है ही है। हमारा ध्येय यही है कि एकता का कहीं ना कहीं, देखिए हम जो बात करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ संरक्षण संवर्धन के साथ साथ इसका लोगों तक की जुड़ाव की भी बात करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसको संभाल रहे हैं ना,
जन जन तक की भी पहुंचाने की हमारी बात। तो आज अगर आप यूथ उसमें फेस्टिवल में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा असर हुआ है।